मैं गुजारिश कर रहा हूँ सबके भाई जगताप साहब बहुत भाई जगताप साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ सियासी करके खड़ा नहीं हूँ, एक पारिवारिक उनका साथ ही करके मैं यहाँ खड़ा। यहाँ बैठे हुए हर शख्स को ये बिल्कुल लगता होगा और वो महसूस करते होंगे कोई परिवार का ही कोई 4 दिन पहले हमारे परिवार से निकल गया है। हसन चौगुले जी और मेरे ताल्लुकात एक 15-20 साल से हैं और उस दौरान मेरा भी 2-3 बार जाना हुआ कतर। 2 बार तो मैं आया था और एक ऐसा शख्स जिससे मिट्टी से अपने वतन से इतना बड़ा लगाव, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। हमने बहुत सारे अमीरों को देखा है पूरे विश्व में, पर ये ऐसा शख्स था कि ना कि सिर्फ अपने वतन के लिए पर अपने गांव के लिए भी बहुत बड़ा उनके दिल में बहुत ही ज्यादा प्यार था। तालीम की बात जब आई तो ये बात यहाँ किसी ने फरमाया भी और ये बात हकीकत है कि उर्दू जबान को लेके उनके दिल में जो आखिर तक एक जो प्यार रहा, आखिर तक जो एक कंसर्न रहा, प्यार से ज्यादा कंसर्न ये शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह मराठी भाषा के लिए भी उनके दिल में बहुत बड़ा प्यार है। मैंने जिंदगी में पहला एक इंसान ऐसा देखा कतर में, इतना बड़ा उन्होंने एजुकेशन एम्पायर खड़ा किया और उसमें मराठी जबान का एक सब्जेक्ट भी उन्होंने वहां से शुरू किया और वो बात मेरे दिल को इतनी ज्यादा छुई थी पहले बार जब मैं गया और पहली मेरी मुलाकात हुई। हालांकि बाद में दुबई में, अभी तो आजकल तो वो दुबई में रहा करते थे 6 महीने से। मेरे घर पे भी दुबई में आना जाना उनका हुआ, मेरा आना जाना उनके घर पे, मुंबई के घर पे। कतर में तो हम उनके मेहमान करके गए थे। यहाँ होटल की जिक्र की आपने किया था, उसी होटल के इनॉग्रेशन के लिए मैं वहाँ मेरे परिवार के साथ में आया था। तो ये इस तरह के लोग बहुत कम नजर आते हैं। ये बात जब मुश्ताक भाई कह रहे थे, मुझे भी इस बात का ताज्जुब हुआ और आज भी मैं आई वॉज इन शॉक जब कमाल भाई का फोन आया कि हसन भाई नहीं रहे। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, अभी तो एक 7-8 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, घर पे आके गए बांद्रा में, 2 घंटे बैठ के बहुत सारी बातें जो मेरे मुझसे शेयर करते थे, बहुत सारा जो कुछ ऑफ लेट जो कुछ बातें हो रही थी उनके बारे में। उनके साहबजादे आसिफ बैठे, वो भी बहुत ज्यादा ये रहा उनका। और अभी भी हमने वही बात की कि वो दोबारा आने वाले तब हम जाके बैठेंगे। यहाँ किसी ने और एक जिक्र किया कि उनकी अच्छाई तो हम सारे देख रहे हैं, इस अच्छाई को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे दिमाग में कुछ न कुछ हमेशा कुछ नया। दुबई में जाके बैठे, वहां भी स्कूल का ही मामला चला, मेरे से वही बात की। मैंने कहा मेरे समझ में ये सब नहीं आएगा,
मैं जो हिंदुस्तान में कर रहा हूँ, मैं देश में कर रहा हूँ, मैं मुंबई में कर रहा हूँ, मंडनगढ़ में कर रहा हूँ, कोंकण में कर रहा हूँ, वही अगर मुझे आप यहाँ कहोगे मेरे से नहीं होगा। पर उन्होंने मुझे कहा भाई एक बार आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। और जब लास्ट मेरी मीटिंग उनसे हुई तब हमारी ये बात हुई थी कि दुबई में एक बार बैठते हैं और उनके साथ मैं किस तरह से उनके नक्शे कदम पे तो मैं चल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, पर अगर मैं उनकी उंगली भी पकड़ के कुछ कर सकता था तो मैं नहीं कर पाया हुआ। पर इतना जरूर है कि उनके अधूरे जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी सपना है, वो पूरी तरह हम लोग करने की कोशिश करें। और मुझे परिवार की तरह मुझे कभी भी आप कभी भी मुझे आवाज दीजिएगा। मैंने पहले भी कहा सियासती तौर पे नहीं, पारिवारिक तौर पे मैं बिल्कुल हसन चौगुले इस परिवार से जुड़ा था, जुड़ा हूं और जुड़ा रहना चाहता। मैं खुदा से दरख्वास्त करूंगा कि हसन चौगुले का एक बहुत बड़ा एक हमारा बंदा जो आपके दरबार में आया है, उन्हें उसी तरह उनकी जगह आप उन्हें अता फरमाइए, ये मैं कहता हूँ। और कांग्रेस पार्टी की ओर से, मेरे जगताप परिवार की ओर से, मेरे गांव के ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ ऑल इंडिया मेंबर जमात फेडरेशन के सब इकबाल मेहमान ऑफिसर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौत उसकी है जो जमाना करे जिसे याद, वरना मरने के लिए तो यहाँ सभी आते हैं। हसन चौगले साहब एक न उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए एक सदमा हो गया। एक बेग कमाल मांडलेकर साहब का सुबह सुबह मैसेज आया कि हसन चौगले साहब का इंतकाल हो गया। यकीन नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान पहुंचे, सैकड़ों आदमी चाहने वाले हाजिर थे, सोगवार। देखिए, इंसान अल्लाह ताला दौलत तो सबको देता है मगर दिल बहुत कम लोगों को देता है। दौलत तो उन्होंने बांटी मगर हर प्रोग्राम में, हर जगह वो मौजूद रहते थे। ये एक मोहब्बत, एक लगाव था अपनी कौम से। नवंबर के महीने में फारूक सैयद का प्रोग्राम था सोलापुर में, वहाँ जाने का मौका मिला। थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, हालांकि ताल्लुकात तो बरसों से थे। थोड़ी सी गुफ्तगू हुई कि हम कॉलेज बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक दो ज़मीन हमको मिली है। तो इनका इनॉग्रेशन जहाँ यूनिवर्सिटी का था वहीं पर हम लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इकबाल भाई 3 एकड़ ज़मीन, शमसी साहब उसी वक्त 1 मिनट में 3 एकड़ ज़मीन मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा किस कंडीशन में आप दे रहे हैं? मतलब कोई कंडीशन नहीं, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के नाम पे मैं आपको कर दूंगा। आप चाहे कुछ भी वहाँ कॉलेज बनाए, किसी तरह भी आप बनाएं, पूरा आपके अख्तियार में। ये बहुत बड़ी बात है, 1 मिनट के अंदर फैसला लेना और दे देना बहुत बड़ी बात है। अगर आप कभी सोचिए कि वील अगर इंसान लिखता है, अपना वील अगर लिखता है, करोड़ों रुपया कमाया है, लाखों रुपया मेहनत खून पसीने की कमाई, और अपना वील लिखने के लिए बैठता है, तो आप देखेंगे उसके हिस्से में क्या आता है। उसके हिस्से में क्या? कुछ नहीं। सारा व्हील के अंदर उसको बांटना है, इतने परसेंट इसको, इतने परसेंट बीवी को, इतने परसेंट बच्ची को, इतने परसेंट बच्चों को।
उसकी दौलत के व्हील के अंदर उसका कुछ भी हिस्सा नहीं है। आपकी दौलत में आपका हिस्सा कुछ भी नहीं है। सारे के सारा छोड़ के जाना है, रख के जाना है। दुनिया में चीजों की कीमत उसके बनने के पहले ही हो जाती है। मोबाइल निकलता है तो अभी रिलीज नहीं हुआ और 1 लाख, 1.25 लाख एप्पल का, एंड्रॉयड का ये मोबाइल निकलने वाला है, ये कीमत है। ये बिल्डिंग बनने वाली है, 1 बेडरूम का 1 करोड़, 1.25 करोड़, 2 बेडरूम का 2-2.5 करोड़। मगर इंसान की कीमत पैदा होता है तो नहीं होती है। इंसान जब कुछ काम करता है तब जाकर के उसकी कीमत होती है। सिर्फ 3 पेज है इंसान की जिंदगी में। पहला पेज उसकी पैदाइश, कहाँ पैदा होगा, कब पैदा होगा, किसके घर में पैदा होगा, किस मजहब में पैदा होगा, किस मुल्क में पैदा होगा, उसको मालूम नहीं है, वो पैदा होता है। आखिरी पेज जो है मौत, कहाँ मरेगा, कब मरेगा, किस वक्त मरेगा, किस मुल्क में मरेगा, किस हाल में मरेगा, वो उसको पता नहीं है। बीच का पेज है वो मेन पेज है, वो किस तरह लिखता है। हसन चोगले की तरह अगर उसने लिखा है तो कामयाब है। एक आदमी मरता है तो शायद घर वाले ही मातम करते हैं, कुछ लोगों के मोहल्ले वाले करते हैं, कुछ लोगों के शहर वाले करते हैं, कुछ लोगों के मुल्क वाले करते हैं। मगर हसन चोगले का इंतकाल का जो मौत का जो मातम है वो पूरी कौम और पूरा मुल्क कर रहा है और सबका दिल उन्होंने जीता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको ऊंचे से ऊंचा दर्जा अता करे और हम सबको सब्र जमील अता करे और ख़ास करके सोगवार ख़ानदान जो उनका ख़ानदान है उनको सब्र जमील अता करे। और मेरी अपील ये है उनके ख़ानदान से कि उनके मिशन को ले करके आगे बढ़ें, तब जाकर के सही मानों में खराज अकीदत आपने पेश की उनके लिए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हसन चोगले साहब के लिए एक खातून अपने गम का इजहार करना चाह रही हैं, जाहिदा परकार, जो हर तरह से हर वक्त दिखाई देती हैं अपने कामों की वजह से और पेश रहती हैं कामों में। जाहिदा परकार। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक हाउसिंग सोसाइटी के कंसल्टेंट हूँ और हसन भाई की जो सोसाइटी थी उसको मैं मैनेज करती थी। 10 साल मैंने उस सोसाइटी को मैनेज किया। इस तरह मेरी मुलाकात हसन भाई से हुई थी। वो काफ़ी अच्छे से मुझे जानते थे, काफ़ी करीब से जानते थे। अक्सर हमारे बीच जो भी बात होती थी वो अपने कम्युनिटी को लिए कुछ ना कुछ करने के लिए होती थी। हमारा एक डिस्कशन ये भी चल रहा था कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए एक रहने वाला, मतलब उनके लिए हॉस्टल के लिए तो उन्होंने मुझसे बहुत बार कहा कि वो कभी भी मेरा नाम लेके नहीं मुझसे कहते थे। मुझे हमेशा जी, आप अपने जज्बात पर काबू पाएं और दुआ के लिए दुआ कीजिए और जी उनके लिए दुआ करें। आखिर में भी वो जब हमसे मिले थे, जब बुटे का प्रोग्राम हुआ था, तभी भी वो हमसे यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह हम वो हॉस्टल के लिए बात करें, आगे बढ़ें। तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए भी बुलाया था, लेकिन उनके साथ में ऐसा हुआ तो हमारी वो बात भी अधूरी रह गई। और
मेरी उनके लिए हमेशा दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके लिए जो भी अच्छा हो वो अल्लाह उनके हक में करे। आमीन। आमीन।